दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोमांचक कहानी जिसका नाम है पति ब्रह्मचारी। ये कहानी एक साधारण युवा सूरज की है, जिसने अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ कदम रखा। सूरज का सपना छोटा सा था, अपनी मेहनत से एक वेज स्टॉल खोलना और लोगों के लिए ताज़ा, साफ सुथरी पाव भाजी बनाना। उसने रात दिन मेहनत की, अपने परिवार के सहयोग से सामान का इंतजाम किया और हर छोटी छोटी चीज में ईमानदारी दिखाने की कोशिश की। पर जब कभी आदमी ईमानदारी की राह पर चलता है, तो दुनिया उसे आसानी से स्वीकार नहीं करती। सूरज के स्टॉल की सफलता से कुछ लोग जलने लगे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि सूरज अपने वेज स्टॉल पर नॉन वेज परोस रहा है। बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग चिल्लाने लगे और सूरज के स्टॉल को बंद करने की मांग करने लगे। सूरज शांत था। उसने हाथ जोड़कर सभी को समझाने की कोशिश की कि वह पूरी तरह से वेज ही बेचता है, झूठ मत फैलाइए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक उग्र माहौल बन गया, लोग आग लगाने की धमकी देने लगे और कुछ ने सचमुच हल्की फुल्की आग के नाटक के जरिए डराने की कोशिश की। इसी दौरान कहानी में एक और मोड़ आया। सूरज की पत्नी काव्या, जो वहां मौजूद थी, अचानक भीड़ में गिर गई। उसकी चूड़ियां बिखर गईं और सभी चौंक गए। काव्या के माथे पर काला टीका दिखाई दिया, जिसने उसकी शादी का प्रतीक दिखाया, लेकिन भीड़ ने इसे लेकर अफवाहें फैला दीं। ये घटना पूरे बाजार में तनाव और अराजकता पैदा कर गई। सूरज ने उसे उठाया और अपने गुस्से और दुख को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसे यह महसूस होने लगा कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। तभी फूड इंस्पेक्टर आया और कहा कि उसके स्टॉल पर शिकायतें मिली हैं और यह स्टॉल अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। सूरज और उसके परिवार ने अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अधिकारियों के सामने उनके शब्द बेअसर थे। बुआ ने रोते हुए कहा, ये सिर्फ ठेला नहीं है, ये मेरे बेटे का सपना है, उसकी मेहनत है, इसे मत रोकिए। पर अधिकारी सख्त थे। सूरज का मन टूट गया और उसने महसूस किया कि ईमानदारी और मेहनत के बावजूद दुनिया में अक्सर झूठ और साजिश जीत जाते हैं। सूरज अब बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह वही करेगा जो दुनिया ने उसके साथ किया है। उसकी नरमी और सहनशीलता अब कठोर संकल्प में बदल गई। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि कभी कभी परिस्थितियां हमें कठोर और सख्त बनाती हैं। सूरज अब सिर्फ अपने स्टॉल की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह उन लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ा जो उसकी मेहनत पर वार कर रहे थे। काव्या भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने देखा कि भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो जानबूझकर सूरज के खिलाफ अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया। यह रहस्य धीरे धीरे कहानी में और गहराई ला रहा था। सूरज ने तय किया कि अब वह खुद सच्चाई की तह तक जाएगा। वह मोबाइल मैसेज, सीसीटीवी क्लिप्स और बाजार के लोगों की बातचीत के माध्यम से साजिश को उजागर करने की योजना बनाने लगा। सूरज का साहस और संकल्प उसे नई राह पर ले गया। अब वह न केवल अपने स्टॉल की रक्षा करना चाहता था, बल्कि उन लोगों को भी सजा देना चाहता था जिन्होंने उसके सपनों और मेहनत को नुकसान पहुंचाया। कहानी का ये भाग दर्शकों को बताता है कि जब इंसान पर अत्याचार और गलतफहमी का बोझ पड़ता है, तो वह अपनी सीमाओं को पहचानता है और सच्चाई की दिशा में कदम बढ़ाता है। और यही कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे जो होने वाला है, वह और भी खतरनाक है। सूरज अपने प्रतिद्वंद्वियों की साजिश को उजागर करेगा, अपने परिवार और काव्या की मदद से न्याय की राह तलाशेगा और दर्शकों को एक ऐसा मोड़ दिखाएगा जहां अच्छाई और बुराई के बीच सच्चाई की जंग और भी तीव्र हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।